16,000 करोड़ रुपए सरकार को देने पड़ते हैं और ये हर साल आर्थिक बोझ बढ़ता ही जा रहा है। इस कारण से सरकार इसको ख़त्म करना चाहती है। अब 4 साल ड्यूटी करो और उसके बाद में वो घर बैठ जाओ, ऐसा कौन सा तरीका है? लड़की वाले भी अगर रिश्ते के लिए आएंगे तो वो पूछेंगे लड़का क्या करता है, क्योंकि 21 साल से पहले तो उसकी शादी नहीं हो सकती, तो वो बताएंगे अभी रिटायर हुआ है। कोई रिटायर आदमी के भी शादी करता है क्या? ये जो टीओडी बना रहे हैं इसके अंदर बहुत मत हैं। कई जो अभी सेवारत हैं, सेवा में हैं, वो बोल रहे हैं कि ग्लेशियर के अंदर या सियाचिन के अंदर इनका जो फिजिकल फिटनेस है वो बहुत टफ है। मैं भी सहमत हूँ, टफ है, लेकिन जिसकी सर्विस 15, 16, 17 और 20 साल है वो भी कम नहीं है, उनसे ज़्यादा टफ मिलेंगे वो, क्योंकि नया जवान होता है तो उसको हम ज़्यादा सामान वगैरह भी रास्ते में नहीं देते रोड मार्च के दौरान कि कभी ये इसकी प्रैक्टिस नहीं है। और फौज के अंदर पानी में, हवा में, रेगिस्तान में, जंगल में, नदियों में, नालों में, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंटरनेशनल बाउंड्री, आगे सियाचिन ग्लेशियर, ऐसी जगह के ऊपर नौकरी करनी पड़ती है। और ऐसी जगहों पर इन कठिन परिस्थितियों के अंदर रह करके और फिर बोलते हैं कि इनके जो 4 साल नौकरी वाले हैं या जो अभी की जनरेशन है वो टेक्नोलॉजी है। और मैं ये कहता हूँ कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर तो जज्बात और स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है। जज्बात चाहिए, स्पेशलाइजेशन चाहिए, उसका फिजिकल फिटनेस चाहिए और इंड्योरेंस, और इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि वो किसी भी चाहे उसको उल्टा सीधा कहीं से पटको सीधा खड़ा मिले। और 4 साल की नौकरी, उसके बाद में घर। फिर एक बात और आती है इसके अंदर है कि हम इसको आसाम राइफल या सीएपीएफ के अंदर उसमें भर्ती कर देंगे। एक बेल्ट की नौकरी वो कर रहा है, दोबारा से उसकी बेल्ट की नौकरी में भेज रहे हो भाई, क्यों? ये सीधी बात इसलिए है कि वहाँ पर पेंशन नहीं है और यहाँ से वो निकल जाएगा, वहाँ पर भी पेंशन नहीं रहेगी। तीसरी बात बोलते हैं भाई 4 साल के लिए जो 4 साल के बाद जो फिट हैं वो रखे जाएंगे 25% और 75% वापिस। अब जो 25% रखे जाएंगे क्या वही फिट थे? जो 75% वापिस भेजे जाएंगे तो भर्ती क्यों की? इसका मतलब हमारी जो भर्ती प्रक्रिया है वो गलत है। अगर वो अनफिट थे, वो फिट नहीं है फौज के, तो भर्ती ही क्यों की? तो ये जो कार्रवाई है इसमें मैं सबसे पहले समर्थन करता, अगर कोई ये साबित कर दे कि हिंदुस्तान आर्मी ने वहाँ पर जाकर के फतेह हासिल नहीं की, कारगिल की पहाड़ियों पर ये चढ़ नहीं पाए क्योंकि बूढ़ी फौज हो गई है, ऑपरेशन के दौरान ये उग्रवादियों का पीछा नहीं कर सकते, तो मैं सबसे पहले समर्थन करूंगा कि 4 साल तक की नौकरी होनी चाहिए। लेकिन कोई साबित करके दिखाए इस बात को। आज की जो हमारी फौज है वो दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन सेनाओं के अंदर एक है, और इसकी जो नींव रखी थी वो ब्रिटिश आर्मी ने रखी थी। और उन्होंने इसको अभी ये बोलते कि भी इसको रेजिमेंटेशन को भी तोड़ेंगे। एक बात आई थी, बाद में तो उन्होंने काफ़ी अमेंडमेंट करने की भी कोशिश की है, और मैं नहीं चाहता कि इसके अंदर संशोधन हो। मैं ये चाहता हूँ संशोधन की बजाय ये निरस्त हो और ये वापिस हो, जिस प्रकार से कृषि कानून वापिस हुए थे। अब पता नहीं क्या समझती गवर्नमेंट, नोटबंदी पब्लिक के समझ में नहीं आती, जीएसटी व्यापारियों के समझ में नहीं आती। टेम का बहुत ज़्यादा बोलने वाला, टेम का इसके बारे में समझ में नहीं आती। और ये जो किसानों के जो 3 कानून बनाए थे वो किसानों के समझ में नहीं आते, जो खेती करते उन्हीं के समझ में नहीं आते। और जो टीओडी है ये सैनिकों के समझ में या युवाओं के समझ में नहीं आती। टाइम बहुत हो गया, टोकने लग गए हैं। आखिर में मैं यही कहूँगा, युवा शक्ति से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सरकारी प्रॉपर्टी की तोड़फोड़ ना करें, और आंदोलन करना आपका हक है लेकिन शांतिपूर्वक पूर्ण तरीके से करें। जय हिंद।